बड़ी खुशी की बात है, अदालत उज़्मा पे जो भरोसा था वो बगैर किसी पब्लिसिटी के, ना मेरी फोटो आना ना कोई चीज पब्लिसिटी पॉलिटिकल माइलेज लेने के बजाय वक्त जो रोक लगी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने जितने शुरा जैसा हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बने हैं, मोहम्मद अली शब्बीर साहब भी बने हैं। बड़ी खुशी की बात है, अदालत उज़्मा पे जो भरोसा था वो अल्हम्दुलिल्लाह अदालत ने आज वक्फ के दो इश्यूज़ के ऊपर, दो पॉइंट्स के ऊपर, जो कि गैर मुस्लिम की शमूलियत के ऊपर जो मामला था उसके ऊपर, और वक्फ बाय यूज़र, ये दो मामलों पे स्टे दिए हैं और 8 दिन में 7 दिन के अंदर मरकज़ी हुकूमत से ये करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हमने शऊर बेदारी की मुहिम के तौर पे जो आदिलाबाद से मुहिम शुरू की थी, उसका इख्तिताम यही था कि हम बगैर किसी पब्लिसिटी के, ना मेरी फोटो आना ना कोई चीज़ पब्लिसिटी पॉलिटिकल माइलेज लेने के बजाय हम ये करें कि एक बाग़ाम के इमाम साहब को सामने रखें। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 40 मिनट तक जो दुआ की, शायद उसी का ये नतीजा है कि अब फिल वक्त जो रोक लगी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने जितने शुरा थे, जितने हज़ारों में तादाद जो आके वहाँ पे शरीक हुए थे, सबको रुला दिया, और शायद अल्लाह ताला उससे राज़ी होकर कम से कम अभी तक फिल वक्त के हद तक तो इतनी तो राहत मिली है कि गैर मुस्लिम का दाखिला वक्फ बोर्ड में और वक्फ बाय यूज़र, इसलिए कि वक्फ बाय यूज़र का मामला ऐसा था कि जो भी मस्जिद हिंदुस्तान में है, जो नई जदीद तामीर मस्जिद जो है, उसको वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी में लिया जाता है। अगर कोई वक्फ करते हैं तो वो अपनी जगह है, अगर हम ज़मीन खरीद के बनाते हैं तो वक्फ बाय यूज़र, वो कोई वक्फ नहीं, खरीदे ज़मीन आप मस्जिद बना लिए, हम जाके वहाँ पे जो इबादत करते हैं उसमें वक्फ बाय यूज़र की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे जो मसाजिद ख़तरे में थे उस पर तो फिल वक्त स्टे लग गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अदालत उज़्मा जब कभी हिंदुस्तान की जमहूरियत में जालिमाना हुकूमत अगर आके कुछ जुल्म का इक़दाम करती है तो अदालत हर वक्त सामने आकर किसी न किसी तरीके से हमारे को राहत पहुंचाती है, और ये मैं समझता हूँ कि फिर एक नया अदालत पे भरोसा करने का एक वक्त आया है कि हम इंशाअल्लाह ताला और उम्मीद रखेंगे कि और कुछ अच्छा इसमें इक़दाम होगा 8 दिन के बाद जब समाअत फिर से शुरू होगी। इसमें वक्फ बोर्ड या वक्फ बिल के अमेंडमेंट के बिल के उसमें मैं कोई सियासी माइलेज लेना नहीं चाह रहा हूँ। हम भी एक पार्टी बने हैं, जैसा हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बने हैं, मोहम्मद अली शब्बीर साहब भी बने हैं, जैसा जितने सब लोग बने हैं, मैं भी उसमें एक पार्टी हूँ। मैं शख्सी तौर पे सियासत की हिस्ट्री बताते हुए, मैं वहाँ पे तमिलनाडु की एक पार्टी है VCK, वो भी है, सो मेरे साथ हम दो मिलके एक पिटीशन में वहाँ पे दाखिल हुए हैं। अब ये देखना है कि किन 5 लोगों को सुप्रीम कोर्ट वहाँ ठहर के बहस करने का इजाज़त देंगे। लेकिन जो 70 से ज़्यादा पिटीशन वहाँ पे पड़े हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको ठहरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो 5 लोग ठहरेंगे वो 5 लोग बहस कर सकेंगे। अब इसमें कौन से 5 होंगे वो देखेंगे किस में होता है।